हवेली में अब नाश्ते के बर्तन उठा दिए गए थे। सब अपने अपने कमरों और मंजिलों की तरफ वापस जा चुके थे। एहसन अली भी काम के लिए रवाना हो चुके थे। इसी दौरान तीसरी मंजिल पर वाक़े शहबाज अली शाह के हिस्से में एक अहम बैठक जारी थी। शहरोज अली उस वक्त उनके कमरे में मौजूद बेड के सामने रखे सोफे पर बैठे थे, टांग पर टांग रखे, कंधों पर बड़ी सी शाल डाले। उनके साथ जरश भी बैठी थी। शहबाज और मेहरा नसा बेड के किनारे पर मौजूद थे। शहरोज अली शाह संजीदगी से गोया हुए, जब मैंने फैसला कर लिया है तो कामिल कौन होता है? कुछ भी कहने वाला? मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। आज वो बाकायदा तौर पर अर्जला का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आए थे और उनका इरादा मजबूत दिखाई दे रहा था। शहबाज ने नरमी से मगर वाज़ेह लहजे में कहा, मैं समझ गया हूं तुम्हारी बात, मगर देखो, बच्चों की रजामंदी जरूरी है और अभी अलेहान की शादी नहीं हुई। वो कामिल से बड़ा है, पहले उसका तो कुछ सोच लो। शहरोज ने तेजी से सरनफी में हिलाया। तुम भी मुझसे उम्र में सिर्फ 5 मिनट बड़े थे बाबा साहब के नजदीक, लेकिन फिर भी मेरी शादी पहले हो गई थी ना, तो मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं। फिर उन्होंने भुनवे उठाकर काटदार लहजे में कहा, साफ साफ कहो ना, तुम्हें डर है कि अभी तुम मान से मुझे जबान दे बैठो और कहीं तुम्हारी बेटी ऐन मौका पुरनकार ही ना कर दे? तुम्हें खदशा है कि वो इस मामले में भी अपनी मर्जी करेगी, है ना? शहबाज अली शाह कुछ लम्हे के लिए हैरान रह गए। वो ऐसा तो नहीं सोच रहे थे। फिर वो जरा आगे को हुए और शहरोज की आंखों में देखते हुए बोले, मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है। वो अपने बाप का मान नहीं तोड़ेगी। शहरोज अली शाह, तुम अपने बेटे की फिक्र करो, क्योंकि वो अर्जला शहबाज अली शाह नहीं होगा जो अपने बाप के फैसले को आखिरी हल्फ समझ ले। वो तुम्हारा बेटा है। मुझे डर है कहीं ऐन वक्त पर वो ही ना मकर जाए। उनके लहजे में सख्ती आ गई थी। शहरोज को जैसे एक लम्हे के लिए पूरे वजूद में आग लग गई। वो कुछ कड़वा जवाब देना चाहते थे, मगर उसी वक्त जरश ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें रोक दिया। जरश ने नरमी से कहा, नहीं भाई साहब, मेरा बेटा राजी हो जाएगा। फिर क्या हम बात पक्की समझे? कुछ लम्हों के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मेहरा नसा पूरे वाक़े के दौरान खामोश बैठी अपने शौहर को देख रही थी। वो कुछ न बोली। बिलाखिर शहबाज अली शाह की आवाज़ दोबारा गूंजी, हाँ, तुम लोग बात पक्की समझो। मेरी तरफ से रिश्ता मंजूर है और यकीनन मेरी बेटी को भी एतराज़ नहीं होगा। ये कहकर वो उठ खड़े हुए, दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। पीछे शहरोज मुस्कुराते हुए उन्हें जाते देख रहे थे। अर्जला को दफ्तर आए 4 घंटे गुजर चुके थे, मगर अब तक उसने कोई खास काम नहीं किया था। अपनी टीम को जरूरी हिदायत देने के बाद वो अपने ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। बज़ाहिर तो वो मसरूफ दिखाई दे रही थी, मगर उसके ख्यालात किसी और ही नुक्ते पर अटके हुए थे। उसका जहन जैसे खला में भटक रहा था। वो तेजी से कुछ सोच रही थी। हाँ, आजकल वाकई ऐसे लोग बहुत हैं जो जायदाद की खातिर एक दूसरे का खून भी कर सकते हैं। कामिल की बात ने जैसे उसके जहन में बरसों पुरानी एक सोच पर मुहर लगा दी थी। वो हमेशा से यही सोचती आई थी कि उसके चचा शहरोज अली शाह और उसके बाबा के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। शायद उन्हें जायदाद चाहिए हो और शायद दादा अबू के फैसले से चचा को दुख भी हुआ हो, मगर वो ये भी सोचती थी कि उसके चचा कभी उसके वालिद के साथ धोखा नहीं कर सकते। उसके दिल का एक हिस्सा कहता था कि जायदाद, जमीन, दौलत और शोहरत, ये सब इंसान को अंधा कर देते हैं। इंसान फिर उसके नशे में सब कुछ भूल जाता है। ना भाई भाई को याद रहता है, ना दोस्त दोस्त को, ना बेटा बाप को। उस वक्त जब दौलत की तकसीम की बात आती है तो लोग वो करीने भी भूल जाते हैं जिन पर कभी सब मुत्तफिक थे। हर कोई यही चाहता है कि उसे ही सब कुछ मिल जाए। शायद उसके चचा भी ऐसा ही सोचते हों। फिर वो खुद को समझा लेती कि वो दोनों तो भाई हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज उसका दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार था। वो बेसुकून हो रही थी। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होंठ खुद ब खुद हिले। या अल्लाह, मेरे बाबा की हिफाजत करना, उन्हें हासिदों से बचाना, उन्हें अपनी रहमत के साए में रखना।
मेरी जान भी चली जाए तो चली जाए, मगर मेरे बाबा को कुछ ना हो। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। बाप के लिए दुआ करते वक्त बेटियों की आंखें अक्सर नम हो जाती हैं। अर्ज़ला की आंखें भी भर आई, मगर उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। किसी ने उसके पहले तासुर से ये सोचा था कि ये बज़ाहिर इतनी तेज नजर आने वाली लड़की अपने बाप के मामले में इतनी नरम दिल होगी, और वो अंदाजा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। दिन इसी रफ्तार से गुजरता जा रहा था और सर्दियों की शामें अब जल्दी ढलने लगी थीं। हर तरफ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। जिम में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। कहीं से ट्रेडमिल पर दौड़ने की आवाज आ रही थी तो कहीं साइकिलिंग की मशीन की हरकत सुनाई दे रही थी। इसी दौरान अलीहान एक मशीन पर बैठा हुआ था। वो उस मशीन पर वर्जिश कर रहा था जिससे बाजुओं और कंधों के मसल्स मजबूत किए जाते हैं, यानी आर्म क्रल मशीन। वो तेजी से अपने बाजू ऊपर नीचे कर रहा था। दरहकीकत ये जुम इसी का अपना था। अलीहान को शुरू से ही खेलों का बहुत शौक था। पढ़ाई में भी वो अच्छा था, मगर खेलों में तो वो खासा माहिर था। जब उसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन शुरू की तो उसने साथ ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था। घर में किसी को उस पर एतराज नहीं था, बल्कि यूं समझ लें कि शहरोज अली लड़कों को खुली इजाजत देते थे कि जो मर्जी पढ़ना है पढ़े, जो करना है करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अलीहान ने अपना जुम शुरू किया। इब्तिदा में ये इतना बड़ा नहीं था, मगर 2 साल में उसने उसे काफी वसी और जदीद बना दिया था। उस वक्त वो खुद भी वर्जिश कर रहा था। सामने एक और मशीन पर एक लड़का लेटकर डंबल उठा रहा था, यानी बेंच प्रेस कर रहा था, और साथ साथ अलीहान से बातें भी कर रहा था। ये अलीहान का बहुत पुराना दोस्त था, कैफ मुराद। ये दोनों मैट्रिक में दोस्त बने थे। उसके बाद जो अलीहान करता वही कैफ भी करता। अब भी कैफ इस जुम में उसका पार्टनर था। यूं समझ लें कि दोनों जिगरी यार थे। अलीहान के काफी दोस्त थे, मगर कैफ के ज्यादा नहीं थे, इसलिए वो उसे ही अपना सब कुछ मानता था। वर्जिश के बाद कैफ अपनी मशीन से उठा और अलीहान के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों पसीने से शराबूर थे। कैफ ने पानी की बोतल उठाते हुए पूछा, भाई एक बात पूछूं? अलीहान ने असबात में सर हिलाया। कैफ ने संजीदगी से कहा, तुम्हारा कभी इरादा है उसे अपने दिल की बात बताने का, या हमेशा उसी आग में जलते रहना है? अलीहान के मशीन पर चलते हाथ एकदम रुक गए। उसने चेहरा मोड़कर कैफ को देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कह पाऊंगा। कैफ ने बोतल मुंह से हटाकर नीचे रखते हुए कहा, और अगर वो किसी और की हो गई तो? अलीहान ने बगैर किसी तासुर के जवाब दिया, फिर मैं समझूंगा कि वो मेरे नसीब में नहीं थी। कैफ ने तेज निगाहों से उसे घूर कर उसे देखते हुए कहा, भाई, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे हाथ से जाने नहीं देते। अलीहान कुछ लम्हे गहरी सोच में डूब गया। फिर कैफ की रखी हुई बोतल उठाते हुए बोला, वो मेरी मोहब्बत है, इसीलिए उसे किसी और का होने दूंगा। अगर वो मेरी जिद होती तो मैं मर जाता, मगर उसे किसी और का ना होने देता। ये कहकर उसने बोतल मुंह से लगा ली। कैफ ने हाथ कमर पर रखकर कहा, फिर मेरा मशवरा है कि तुम उसे अपनी जिद बना लो, क्योंकि मोहब्बत में सब जायज है। ये सुनते ही अलीहान के गले में एक लम्हे के लिए गिल्टी सी उभरी, मगर वो मुसलसल पानी पीता रहा। इस बार वो कुछ ना बोला था। फिर कुछ वक्त की खामोशी के बाद वो खुद से ही बड़बड़ाया था, न जाने किस तरह इश्क कर रहे हैं हम, जो हमारा हो ही नहीं सकता, उसी पे मर रहे हैं हम। फिर खुद ही सर झटक कर मुस्कुरा दिया।